हे गुड पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह सुबह उठकर मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया है और बर्तन भी धो लिया किचन का। अभी मैं जा रही हूँ कुछ और करने, मतलब गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म अप्लाई करने। वैसे ये मैं नहीं करना चाहती हूँ, एक बार जो मन से उतर गया दोबारा करने का मन नहीं करता है, बट किसी रीज़न की वजह से वो चीज़ें भी आपको करनी पड़ती है जो आप नहीं करना चाहते हैं। तो कुछ कारण हैं जिस वजह से मैं अभी भी मेरा मन उतना नहीं है, बट बाकी लोग बोल रहे हैं कि कर दीजिए कर दीजिए, तो मैं इस वजह से मैं कर रही हूँ। क्या रीज़न है अभी मैं आप लोग को जल्द बताऊँगी। फ़िलहाल मैं मेरे डॉक्यूमेंट्स देखती हूँ मैंने कहाँ रखे, मुझे ठीक से याद भी नहीं है, और ले जाती हूँ फॉर्म अप्लाई करने के लिए। उसके बाद मैं चली जाती हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि मैंने कहाँ रखा है, और अगर नहीं मिला तो फिर से मुझे डांट पड़ सकती थी मम्मी जी से। तो यहाँ बहुत जगह देखने के बाद और काफ़ी ज़्यादा टाइम ढूंढने के बाद मुझे मेरा डॉक्यूमेंट्स फाइनली मिल जाता है। और कहते हैं बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा, तो एकदम आंखों के सामने ही था। कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों के सामने ही रखा हुआ चीज़ जल्दी नहीं मिल पाता है, तो वो मिल गया और मैं मेरे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने लगती हूँ ताकि फॉर्म फिल हो जाए। और यहाँ पे देवर्श्री मेरा फॉर्म अप्लाई करते हैं लैपटॉप से, तो हो जाता है, बट आधा अधूरा ही होता है क्योंकि मेरे पास करेंट फ़ोटो नहीं था करेंट का, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। बाद में जाऊँगी फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और यहाँ पे आधा अधूरा फॉर्म फिल होने के बाद मुझे कोई बुक्स देते हैं कि ये बुक पढ़िएगा, ऐसे ऐसे पढ़िएगा, और मुझसे पूछते हैं कि टेलीग्राम आपने डाउनलोड किया, तो मैंने कहा नहीं व्हाट्सएप है। तो फाइनली फॉर्म नहीं भराया, मतलब अभी इनकम्प्लीट है, कुछ हो गया है बट कुछ बाकी है। और मैंने वैसे भी इतने सारे गड़बड़ कर रखे हैं कि कुछ लोगों को पता चले तो वो लोग मुझे बोलेंगे कैसी है। और मैंने खुद गड़बड़ ऐसे कर रखे हैं ना, सिग्नेचर में खास करके अलग अलग सिग्नेचर करती रहती हूँ, तो इस वजह से मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे मैं गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में पढ़ना भी नहीं चाहती, तो बट मैंने फॉर्म अप्लाई की है, अभी तो हुआ नहीं है तो कुछ नहीं कह सकती, बट कर रही हूँ इसलिए कि ताकि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन हो ऐसे ही इधर उधर करते हुए, ताकि मैं किसी और को ये चीज़ें बता सकूँ। मेरी बहन लोग हैं जो मुझसे अक्सर पूछती रहती है कि हाँ कुछ कुछ बताते रहना, तो मैं इस सब चक्कर में रहती नहीं हूँ, इस वजह से मुझे आइडिया नहीं रहता है। तो मुझे इन सब के बारे में कुछ आइडियाज़ नहीं है, बट इन सब की वजह से ही इधर उधर फॉर्म अप्लाई करने की वजह से, वैसे जो फ्री में होता है फ्री ऑफ कॉस्ट वही सब मैं अप्लाई करती हूँ। वैसे भी सिर्फ एक ही चीज़ करने का मेरा मन है, बीएड एंट्रेंस का भी अप्लाई करना है, और उसके अलावा मेरा और कुछ करने का मन नहीं करता है। और दूसरा सबसे नंबर 1 पे वो है जो मैं सच में करना चाहती हूँ, वो जो आप लोग देख ही रहे हैं क्या करना चाहती हूँ, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ से भी मुझे आप लोग से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं यहाँ से भी निराशा मुझे महसूस हो रही है। तो मेरा दूसरा मन बन रहा है कि मैं बीएड करूँ, बट मुझे पता है कि ये भी नहीं मेरे से होगा। मेरे से नहीं मतलब थोड़ा फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊँगी बीएड भी। कोई भी कहते ना, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं ज़्यादा है, कोई भी इंफॉर्मेशन। तो ये सब करने से एक चीज़ है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कुछ कुछ, जो मैं अगले को सेंड करूँगी, मतलब मेरी कजन्स लोग हैं जो कजन को। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ें भरने का सोचा कि हाँ ये सब करती रहूँगी, कोई बात नहीं। वैसे मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ। रीज़न क्या है कि पढ़ना ये मेरा एक नंबर 1 कहते हैं ना कि सबकी हॉबी क्या है, तो दिस इज़ माई बेस्ट हॉबी, रीडिंग एंड राइटिंग। बट आफ्टर मैरिज ये सब क्लोज मैंने कर दिया है, और मेरा एक ही ड्रीम था, क्लोज नहीं बट इस कदर इन सब में उलझ गई हूँ, घर के काम बच्चे ये सब अब नहीं कर पाती हूँ, पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाता है। बीच में मैंने कंटिन्यू करी थी, बट किसी रीज़न की वजह से मुझे सब बंद करना पड़ा। और मेरा एक ही ड्रीम नहीं एम था, जो कि मैंने बंद कर दिया, वो भी मैं नहीं करने वाली। अब मैं वो सभी नहीं करने वाली हूँ,
बट अभी सिर्फ मेरा एक ही चीज़ पे फोकस है, एक ही चीज़ चाहती हूँ कि वो हो जाए, और वो है आप लोग का सपोर्ट। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आगे नहीं कीजिएगा तो क्या कर सकती हूँ, अच्छा लगेगा तभी तो कीजिएगा। देन मैं अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूँगी और देखते हैं क्या होता है। चाहते हैं कुछ और, लाइफ में होता है कुछ और, तो देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो चलिए अभी मैं और कुछ किचन के काम वाम करने जा रही हूँ, मिलते हैं कुछ देर में। फिर मैं इतनी बड़ी बड़ी स्प्राइट की बोतलें लेके आती हूँ जिसमें स्प्राइट नहीं बल्कि पानी होता है, और किचन में आ जाती हूँ। यहाँ पे श्री खाना बनाने के लिए चावल धो रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि खाने में क्या बनाऊँ सब्जी में। परवल आलू का सब्जी बन जाएगा। तो फिर मुझे याद आया कि सब्जियाँ तो नीचे रखा हुआ है, तो मैं जाती हूँ नीचे से लाने। और यहाँ पे मम्मी जी धोकर सारी सब्जियाँ बाल्टी में रख देती हैं और मैं सारा बाल्टी भरी सब्जियाँ उठाकर ले आती हूँ ऊपर किचन में। और यहाँ पे पोहा का कोई रेसिपी बनाने वाली है जिसे हम लोग चूरा कहते हैं। श्री 2-3 दिन से भिगो कर रखा हुआ फ्रिज में, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब था जिस वजह से वो नहीं बना पा रही थी। तो आज उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिला है अपने दांत के दर्द से, तो यहाँ पे वो उसे धो रही हैं ताकि उसे बना पाए। और मुझे ये सब मतलब ये बनाना नहीं आता है, उन्होंने बनाया है तो उनको आइडिया, इसलिए वो बना रही थी। फिर मैं जैसे ही नहा कर ऊपर किचन में आती हूँ तो देखती हूँ कि यहाँ पे जलने की स्मेल आ रही है और सही यहाँ चढ़ा कर चली गई थी। मैंने कहा तो मुझसे भी 10 कदम आ गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी दोपहर के बजने वाले हैं 1 और मैंने खाना वाना भी तो खा लिया, नहा लिया है। और अक्सर खाना खाने के बाद तो नींद आता ही है, तो वो तो आ ही रहा है। बट अभी मुझे ऊपर में बाकी लोग नहीं खाए हैं, मम्मी जी को जा रही खाना देने, और देवरानी जी मतलब श्री कुछ बना रही है नया रेसिपी। वो मैंने एक बार बनाया था, मैंने नहीं मेरी मामी ने, तो बहुत पहले बनाया था, मुझे ठीक से याद नहीं है कैसे बनाया था। वही सेम चीज़ है वो बना रही है, बट उनसे थोड़ा सा ये जल गया था, चढ़ा के चली गई थी कुछ काम करने, तो फिर से उसको ठीक कर रही हैं। तो जा रही हूँ उनको हेल्प कर दूँगी, और रेसिपी मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी चलती हूँ ऊपर में, देखती हूँ क्या हो रहा है। और बाकी लोग आ जाते हैं खाना खाने, तो यहाँ पे सब कोई खा रहे होते हैं और चीकू की शैतानियाँ शुरू हो जाती है। और मुझे तो नहाने के बाद एकदम से भूख लग जाता है और मैं जल्दी जल्दी नहा कर आ गई थी खाना खाने के लिए, और जल्दी जल्दी खा लेती हूँ यहाँ पे। लेकिन मम्मी जी और खुशबू को यकीन नहीं होता है कि मैंने खाना खा लिया है पहले ही, और वो लोग बोलते हैं कि नहीं खाई है, खा लीजिए। तो मैं कहती हूँ नहीं, मैंने खा लिया है। और यहाँ पे श्री जो रेसिपी था पोहे का वो बना रही थी, उसको बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था कि इसको फूलने के लिए पानी में रख दिया था, मतलब आप आधा 1 घंटा तक रख सकते हैं। और उसके बाद जो पोहा होता है हम लोग चूरा उसको बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे ज़्यादातर जगह लोग पोहा ही बोलते हैं शायद। तो उसको क्या की थी कि पानी गाड़ के और मिक्सी में पीस दी थी, और पीसने के बाद और ये फ्लेम मीडियम फ्लेम करके या हाई फ्लेम करके उसमें पानी डाल के और उसको थोड़ा सा पकने देते हैं। और जब वो काढ़ा टाइप पे, थोड़ा पानी ज़्यादा डाला जाता है और काढ़ा टाइप पे हो जाता है ना, तो उसको गरम गरम ले जाके छत पे फैलाया जाता है, जो कि हम लोग फैलाए थे, अभी आप लोग को दिखाएंगे। जैसे ही काढ़ा हो जाता है तो मैं और श्री चले आते हैं, छत पे चले आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे बड़ी की तरह उसे बना रहे थे, वैसे उसे गरम गरम हाथ को पानी में भिगोकर और फिर उसको छोटा छोटा लोई बनाकर, लोई नहीं, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा फैला दीजिए, सब रख दीजिए सूखने के लिए धूपा में। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा हो चुका था, तो थोड़ा सा बचा हुआ था तो श्री कर रही थी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना